ओम काली आप सभी को। आपने और मैंने भी सबके सत्संग सुने जो कि सब अपने भाव के साथ बोल रहे थे, तो मुझे सत्संग करना इतने अच्छे से नहीं आता है, तो मैं इसीलिए अपने साथ ये कागज़ लेकर आई हूँ। तो मैं प्लीज़ पढ़कर बोलूँगी ताकि जो कुछ रिकॉर्ड हो रहा है थोड़ा ठीक से रिकॉर्ड हो सके। तो सबसे पहले कनिका को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस, इतने बड़े उत्सव तुम्हारी वजह से हम इस उत्सव का हिस्सा बन सके। तो आपकी वजह से हम आगे भी इन उत्सव का हिस्सा बनते रहें। तुम्हें बहुत बहुत कंग्रेट्स। और गुरुजी आपका भी मैं थैंक्स करना चाहूँगी कि आपने मेरे ऊपर इतना, जैसे कहते हैं सट्टा लगाना सट्टा लगाया है। तो मुझे हमेशा यही लगता है कि मैं एक सही राह पे चल रही हूँ और आपका जो ध्येय है आगे का, मैं उसमें आपका साथ पूरी तरह से दे सकूँ, तो मैं इतना ही चाहती हूँ। तो बाकी माँ काली तक तो आप पहुँचा ही देंगे हमें, तो आपके साथ साथ चलते चलते दौड़ते भागते वैसे ही है तो हम चलेंगे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब SKB में आने से पहले, शिव काली बोध संस्था ज्वाइन करने से पहले बहुत संस्था ढूंढी थी मैंने भी ज्वाइन करने के लिए, लेकिन मुझे कहीं कोई सेटिस्फेक्शन वाली बात नहीं मिली थी। तो यहाँ ज्वाइन करने के बाद मुझे लगा कि नहीं, गुरुजी की बातें सुनकर, गुरुजी के सत्संग सुनकर बहुत अच्छा लगता था और लगता था कि हाँ, ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। माँ काली आदि शक्ति हैं जो समय से पहले भी थी और समय के बाद भी हमेशा से विद्यमान है। माँ का अर्थ है जो पालन करे और काली का अर्थ है काल, यानी कि समय। तो जो समय को भी अपने वश में कर सकती है वो है माँ काली। जब संसार में अज्ञान, अन्याय, अहंकार और अधर्म बढ़ जाता है तो माँ काली प्रकट होकर उसका नाश करने के लिए आती है। माँ का रूप हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि ये समझाने के लिए है कि हमारे अंदर जो क्रोध है, भय है, अहंकार है, उसका हमें समर्पण करना है, उसको अपने अंदर से जलाना है, ताकि हमारा जो ईश्वर स्वरूप आत्मा है वो बाहर आ सके और हम शिव से मिल सके। माँ काली की शक्ति हमें साहस देती है सत्य के मार्ग पर चलने का, जो हमें ये सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना हो, अगर माँ का हाथ हमारे सिर पर है तो हम कितनी भी कठिन परिस्थिति से आराम से निकल जाएंगे और कोई भी शक्ति हमें हरा नहीं सकती। हमारे SKB संस्था में माँ काली की आराधना केवल एक पूजा नहीं है, बल्कि आत्म जागरण का एक मार्ग है, क्योंकि जो हमें ज़्यादातर सिखाया ही नहीं जाता कि हमें अपने को भी जगाना है। हमें सिर्फ यही है कि पूजा पाठ करनी है, बाहरी तरीके से तो हम करते हैं पूजा पाठ, लेकिन अंदर से हमें कैसे शुद्ध होना है ये हमें कोई नहीं बताता। तो माँ काली शक्ति, करुणा और सत्य का स्वरूप है और अज्ञान, भय और अहंकार का नाश करती है और भक्त को सत्य के मार्ग पर चलना सिखाती है। माँ काली केवल एक देवी नहीं है, हमारे भीतर छिपी शक्ति, साहस और सत्य की जागृत चेतना है। उनका नाम लेते ही मन में भय नहीं आता, निर्भयता का भाव आता है। कोई भी डर हमारे अंदर है तो हम माँ काली का नाम ले लेते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई हमारे साथ है और हमारा कुछ भी बिगड़ नहीं सकता। माँ का जो काला स्वरूप है वो अंधकार नहीं है, बल्कि हमें ये सिखाता है, हमें ये दिखाता है कि वो जो जीवन में, इस सृष्टि में जो अंधकार है उसको वो मिटाने के लिए आई है। और जीवन में जो असत्य और अधर्म है उसका अंत तो आवश्यक है ही, तभी सच्चा धर्म स्थापित हो सकता है। जब हम क्रोध, लोभ और अहंकार को त्याग कर माँ के चरणों में समर्पित होंगे, उनकी कृपा हमें तभी प्राप्त होगी। माँ काली को सबसे प्रिय है शुद्ध मन, सच्चा भाव और सच्चा आचरण। माँ काली की भक्ति का अर्थ यह नहीं कि हम केवल संकट आने पर उनको याद करें। एक सच्चा भक्त वह है जो सुख और दुख में हमेशा उनको याद करता है, जैसे कि हमने उनको अपने हृदय में बिठा रखा हो।
तो अगर वो हमारे हृदय में बैठी हैं तो चाहे दुख आए चाहे सुख आए, वो तो हमेशा हमारे साथ हैं ही। हमारी शिवकाली बोध संस्था केवल पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं, बल्कि हम एक दूसरे के दुख में सहभागी बनना, समाज में धर्म प्रेम फैलाना, यह सब हमने शिवकाली बोध संस्था में ही सीखा है। हमें माँ काली का अगर सच्चा भक्त बनना है तो अपने अंदर की वृत्तियां जैसे क्रोध, अहंकार, भय, इनके पार जाना ही होगा, जो हम अपने शिवकाली बोध संस्था में देख ही रहे हैं कि सबके साथ कोई ना कोई इतने सारे चेंजेस आ ही रहे हैं। अगर हम साधना शुद्ध मन से करते हैं तो हमारे कर्म भी शुद्ध होने लगेंगे, हमारी वाणी पवित्र होने लगेगी और हमारा आचरण भी धर्म युक्त हो जाएगा। तो ये स्वतः ही होगा, हमें तो सिर्फ अवेयर रहना है कि हमने अपने अंदर चेंज लेकर आना है। तो हम सिर्फ अवेयर रहें, बाकी तो माँ काली हैं करने के लिए। हम भक्तजन सब ये प्रण करते हैं कि माँ का पवित्र भक्त बने और हम माँ से ही मांगेंगे कि हमें वो अपना एक इंस्ट्रूमेंट बनाएं और उनका कार्य सर्वोपरि रखकर हम ऐसे करें जैसे हम आज उत्सव मना रहे हैं, तो आगे भी ऐसे ही उत्सव हम हमेशा मनाते रहें और उसके लिए गुरु जी का मार्गदर्शन हमेशा हमारे साथ है। हम उस पर चलते हुए ऐसे ही उत्सव मनाते रहेंगे।